अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि बैरून मुल्क जाने के लिए प्रोटेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है और क्या क्या इसका तरीक़ाकार होता है और ये कहाँ से बनता है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको डिटेल वाइज स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ से आगाह किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, आपका आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा आपका वीज़ा जो आपको बैरून मुल्क से मिला, प्लस एग्रीमेंट जो कि मुतल्लिका कंपनी से आपको भेजा गया था। उसके अलावा आपके बैंक अकाउंट डिटेल या चेक की कॉपी या आपके एटीएम या डेबिट कार्ड की कॉपी वो ले लें जिसमें अकाउंट की डिटेल हो। इसके अलावा आपके पेरेंट्स की आईडी कार्ड की कॉपी होनी चाहिए और ये सारे डॉक्यूमेंट्स की आपने 2 कॉपियां बना लेनी हैं, यानी कि 2 सेट बना लेने हैं। ठीक है, इसके अलावा जो सियालकोट में इमिग्रेंट्स प्रोटेक्टर ऑफिस है वो मुरादपुर के पास है, गोदपुर मुरादपुर के पास है। सियालकोट मॉडल टाउन की तरफ से या कोटली बहराम की तरफ से आते हुए आपको लेफ़्ट हैंड साइड में इसकी बिल्डिंग नज़र आ जाएगी। मेन रोड पे इसका बोर्ड भी लगा हुआ है। तो ये प्रोटेक्टर बनवाने का क्या तरीकाकार होता है, स्टेप बाय स्टेप अभी में हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने डॉक्यूमेंट्स, ये जो सारे आपने सेट बनाए हैं वो लेकर जाने हैं। तो वो बंदे खड़े होंगे वो सीढ़ियों पे, तो आपके वो सारे डॉक्यूमेंट्स देख के वेरीफाई करेंगे और आपको आपके डॉक्यूमेंट्स पे नंबर लगा देंगे जो कि आपका एज ए टोकन नंबर के तौर पर ही इस्तेमाल होगा। और आपने कोशिश करनी है सबसे पहले कि आप सुबह 8 बजे या इससे थोड़ा सा पहले ही उधर पहुँच जाएँ, क्योंकि वो टोकन इशू कर देते हैं। और अगर 11 बजे से पहले ठीक है, उसके बाद वो टोकन इशू नहीं करते। तो इसलिए आपका टाइमली जाना बहुत लाजिम और ज़रूरी है। तो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद आपको टोकन नंबर लगा के ऊपर भेज दिया जाएगा, जहाँ पे आपको खुद वो कॉल करके बुलाएंगे कि इतने टोकन नंबर से लेकर इतने टोकन नंबर तक वो काउंटर पे तशरीफ़ लाएं। उसमें जाके आपके वो डॉक्यूमेंट्स सारी वेरिफिकेशन चेक करेंगे। वेरिफिकेशन चेक करने के बाद आपको एक रसीद या स्लिप वगैरह दे दी जाएंगी जो कि डिपॉजिट स्लिप्स होंगी। उसको आपने ले लेना है और फिलअप करना है उसकी सारी डिटेल या वो डिपॉजिट स्लिप क्या होगी, उसमें क्या डिटेल वगैरह आपको फिलअप करनी पड़ेगी, अभी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। तो ये है जी डिपॉजिट स्लिप आपकी। ठीक है, सबसे पहले इसमें टॉप पे डेट लिखा हुआ है और इसमें आपने वो सेम डे की डेट फिल करनी है। उसके बाद इमिग्रेंट्स नेम, आपका नेम आप लिखेंगे। उसके बाद CNAC नंबर, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर आपने लिखना है। फिर उसके नीचे टेलीफोन नंबर है, आपने अपना टेलीफोन नंबर लिख देना है। अगर घर का कोई नंबर है या किसी दूसरे फ़र्द का तो वो आपने नंबर लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आपने ये जो अमाउंट लिखी हुई है 4700, इसको आपने वर्ड्स में लिख लेना है। 4700 ओनली, ये लिख लिया। उसके बाद आपका सिग्नेचर, नेम और सिग्नेचर होंगे ये नीचे जो बॉक्स बना हुआ है। फिर आपका मोबाइल नंबर लिखा जाएगा और आपके सिग्नेचर। ठीक है, इसी तरह सेम डिटेल वो नीचे आपने लिखनी है। इमिग्रेंट्स नेम, आपका नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, डेट, फिर टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर और ये सारा सेम इस तरह अमाउंट लिख देनी है वर्ड्स में आपने। फिर नीचे ये नेम लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है और अपने सिग्नेचर कर देने हैं आपने। अब इसके बाद आप सेकंड पेज पे आएंगे और इसमें भी वही सेम इंफॉर्मेशन होगी। डेट लिखेंगे, नेम लिखेंगे, शनाख्ती कार्ड नंबर जैसे आपने पहले पेज पर लिखा था। अमाउंट वर्ड्स में लिख देनी है, नेम लिखेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, सिग्नेचर करेंगे अपने। और इसी तरह नीचे वाले ब्लैंक्स में भी अपना नाम, डेट, नेशनैलिटी, ये सारी डिटेल वगैरह आपने मेंशन कर लेनी है। जैसे ये आपको 2 पेज बताए गए हैं, ऊपर में भी आपने इन्फॉर्मेशन लिखनी है और पेज के नीचे भी इन्फॉर्मेशन लिखनी है, यानी कि 2 दफ़ा। फिर सेकंड पेज पे आपके ऊपर डिटेल होगी, नीचे डिटेल होगी, मतलब 4 दफ़ा आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। इसके बाद हम आ जाते हैं तीसरे पेज पे। तीसरे पेज पे इसमें क्या हमने मेंशन करना है और क्या लिखना है, इसमें भी आपने अपना नाम लिखना है, आपके वालिद का नाम या आप वाइफ ऑफ या सन ऑफ या डॉटर ऑफ, ये सब मेंशन कर लेना। आपने अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है और नीचे आपने डेट डाल देनी है।
अपने सिग्नेचर करने हैं। इसी तरह ये तीनों ब्लैंक्स बने हुए हैं, इनमें आपने सारी इंफॉर्मेशन लिख देनी है, ठीक है। नेम, अपनी वल्दियत या हस्बैंड नेम या पासवर्ड नंबर, नीचे अपने सिग्नेचर और डेट डाल देनी है। और इसी तरह तीसरे ब्लैंक में भी, ये बॉक्सेस में भी आपने अपनी इंफॉर्मेशन फिलअप कर देनी है। अब आ जाते हैं चौथे पेज पर। तो ये अंडरटेकिंग है, ठीक है। इसमें आपने अपनी इंफॉर्मेशन क्या लिखनी है, मैं मसमी अपना नाम, वालद का नाम, ये लिख के उसके बाद कंपनी किसके पास जा रहे हैं, ये सारी डिटेल आपने लिखनी है। इसमें टेलीफोन नंबर मांग रहे हैं और ईमेल एड्रेस मांग रहे हैं, और ये आपका जो कॉन्ट्रैक्ट आया होगा आपकी कंपनी की तरफ से बरूने मुल्क से, तो ये उसके ऊपर लिखा होता है। आपकी तनख्वाह कितनी है वो लिखनी है आपने, और इसमें वो मुलाजमत का कितना अरसा है वो भी आपने इसमें लिखना है। और उसके बाद अपने ज़रिए से हासिल किया है या डायरेक्ट आपको वीज़ा आया है या किसी ने आपको भेजा है, वो उससे आपका रिश्ता क्या है ये लिखना है आपने। और फिर आपका कितना खर्चा आया वो लिखना है आपने। अगर कुछ खर्चा आया हो तो उसको वो लिखना है, पैसे कितने हैं। और दूसरा, जिस बंदे को अदा किए उसको भी इधर मेंशन करना है। और ये सारे प्रोटेक्टर की फ़ीस आपने कितनी, 7,200 है, सिर्फ 7,200, इससे ज़्यादा नहीं देनी। और किसी भी एजेंट को इधर उधर पैसे देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपका दस्तखत नीचे आ जाएंगे, अंगूठा आ जाएगा, दस्तखत लगा लें या अंगूठा कर दें। इसके अलावा आपकी डेट आ जाएगी, फिर पासवर्ड नंबर आ जाएगा, शनाख्ती कार्ड नंबर आ जाएगा, और मुकम्मल पता आपने लिखना है। ये हो जाएगा आपका चौथा फॉर्म, ठीक है, जो कि अंडरटेकिंग है, वो आपने फिलअप कर लिया। तो दोस्तों ये सारे फॉर्म हैं 4। इनको फिलअप करने के बाद आपने चले जाना है बैंक में। जो भी आपको मुतलका बैंक में भेजना होगा वो ऊपर स्टैंप आपको कर देंगे कि कोटली बहराम जाना है या चौक मुरादपुर जाना है या कहाँ पे जाना है। मुतलका ब्रांच का नाम बता देंगे आपको, जहाँ पे भी वो फ़ीस आपने जमा करवानी है। तो आपने ये बैंक में जाकर तो फ़ीस जमा करवा के वापस दोबारा ऑफिस आना है। ऑफिस दोबारा वापस आने के बाद आपको कतार में इंतज़ार करना पड़ेगा, और अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए आपने अपनी बायोमेट्रिक्स, अपनी फिंगर स्कैन वगैरह करवा लेनी है। और अपना जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपकी वो मुतलका डेस्क पे वो सारी इन्फॉर्मेशन फीड अप करेंगे, जो कि ऑनलाइन होगी। और ये सारी चीज़ें होने के बाद आपकी पिक्चर्स वगैरह आपके बायोमेट्रिक होने के बाद, ये मुतलका काउंटर से फ्री होने के बाद इंश्योरेंस वालों के पास भेज देंगे, जहाँ पे आपका जो दूसरा सेट, यानी कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको कि आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की 2 कापियाँ, 2 सेट बनाने हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स के 2 सेट। तो एक सेट आपके पास बायोमेट्रिक वाली जगह पे वो ले लिया जाएगा, और दूसरा इंश्योरेंस वाले आपका वो दूसरा सेट रख लेंगे, और आपको इंश्योरेंस रसीद बना के दे देंगे, ठीक है। तो जो इंश्योरेंस रसीद है वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये है इंश्योरेंस रसीद, जिसमें वो मुतलका जो ऑफिसर होगा उसमें सारी आपकी इंफॉर्मेशन वो लिखेगा और आपको ये इंश्योरेंस के पेपर दे देगा। और ये प्रोटेक्टर बनवाने का, ये इंश्योरेंस करवाने का ये मकसद ये होता है कि अगर आप बरून मुल्क खुदा न खास्ता किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं या आपके साथ कोई मसला हो जाता है, तो ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आपकी इंश्योरेंस की जा रही है, जिसके बदले में अगर आपके साथ कोई हादसा हो जाता है तो आपको 10 लाख तक की इंश्योरेंस क्लेम मिल जाता है या आपकी फैमिली को मिल जाता है। और ये इंश्योरेंस स्लिप के बैक साइड में सारी वो टर्म्स एंड कंडीशन इनकी लिखी होती हैं, वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं शेयर भी कर देता हूँ। तो दोस्तों ये इंश्योरेंस वगैरह हो गई आपकी। तो ये सारे इंश्योरेंस का पेपर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स की एक जो कॉपी थी वो आपने उधर सबमिट करवा देनी है और रिलैक्स होके बैठ जाना है, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह डायरेक्टरेट ऑफिस में चले जाएंगे तो वो आपका उधर प्रोटेक्टर पेस्ट करने के लिए रेडी कर देंगे। तो इसके लिए आपको तकरीबन आधा घंटा या मे बी घंटा बैठना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फाइनल स्टेज थी आपके प्रोटेक्टर की। तो आपका प्रोटेक्टर बनकर आ जाएगा 1 घंटे के बाद। जैसे कि मैं आपको अपना प्रोटेक्टर का वो शेयर कर देता हूँ, जो कि ऐसा होगा। ये डॉक्यूमेंट्स की कॉपी है जो कि प्रोटेक्टर। तो हम फाइनली इसके लिए सारी तगदो थी, तो ये आपके सामने है जी प्रोटेक्टर।
तो ये सारा तरीकाकार था आपके प्रोटेक्टर बनने का। तो एक दफ़ा फिर से आपके साथ मैं रिपीट कर देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाने हैं। आपका पासपोर्ट, आईडी कार्ड ओरिजिनल और इनकी 2 कापीज़, एग्रीमेंट जो आपका बाहर वाली कंपनी से हुआ, वीज़ा कॉपी, दो सेट बनाने हैं आपने, बैंक अकाउंट डिटेल, फिर पेरेंट्स के आईडी कार्ड की कॉपी, ये आपने 2 सेट बना के लेके जाने हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी दुबई के लिए, यूएई के लिए प्रोटेक्टर बनाने की। बाकी कतर के लिए एक दोस्त से उधर इन्फॉर्मेशन ली तो उसने मुझे ये सारी डॉक्यूमेंटेशन बताई थी। उसमें क्या होता है, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट होता है, उसके बाद आपका पोलियो वैक्सीन होती है, पोलियो कार्ड वैक्सीन, फिर आपका पासपोर्ट, आईडी कार्ड, पेरेंट्स के आईडी कार्ड की कॉपी, फिर एग्रीमेंट और वीज़ा और अकाउंट डिटेल होती है। तो ये सारा प्रोसीजर होता है आपका मुतलका जो कंपनी होती है उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शन होती है कि आपके मेडिकल टेस्ट वगैरह होने हैं, वो इस्लामाबाद से होते हैं या कराची से होते हैं, तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होगा तो आपने ये लेके आना है। फिर पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट है, आपका वैक्सीन, आपका पोलियो कार्ड, पासपोर्ट ओरिजिनल, आईडी कार्ड, इनकी कॉपीज़ 2 सेट बना लें। ये आपको मैं कतर के लिए डॉक्यूमेंटेशन बता रहा हूँ। बाकी जो मेन मैंने आपके साथ शेयर किया वो सारा यूएई के लिए प्रोसेस था, लेकिन मैं आपको कतर की सारी ये डॉक्यूमेंटेशन बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन थी पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट की। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी आपके प्रोटेक्टर के लिए। तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की ये सारी मैनुअल थी, ठीक है। ये सारा प्रोसीजर जो है आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की 2 सेट कॉपियों के अपने डॉक्यूमेंट्स के बना के लेके जाने हैं, तो वो सारा ऑफिस की तरफ से प्रोसीजर होता है। इसके अलावा टाइम सेव करने के लिए एक दूसरा भी तरीका है जो मैं आपको अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा स्टेप बाय स्टेप डिटेल के साथ, कि उसके लिए आपने ऑनलाइन जाके तो इसको रजिस्टर कर लेना है और वो आपको प्रोटेक्टर की एप्लीकेशन आपने निकाल लेनी है, प्रिंट आउट ले लेना है और आपने ऑफिस चले जाना है और जहाँ पे आपके 2 घंटे लगने थे वहाँ पे आपके 10 मिनट के ही टाइम में आपका प्रोसीजर मुकम्मल हो जाएगा। तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और घंटी के बटन को क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।